सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको लखनऊ से, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ। मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर अब देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के युवाओं की उन सपनों की उड़ान को एक स्पीड देता हुआ दिखाई देता है। और यही स्थिति भारत की सबसे बड़ी आबादी का और सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स के स्टेट उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, उस प्रकार के वातावरण का सृजन किया, तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सबको भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। मित्रों, 2017 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी और ये चीजें तय होती है परसेप्शन से। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाए
और जहां जहां सायकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यह यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे, कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इंक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। एक सपना था। यह सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स हो, इन सभी के बारे में एक इकोसिस्टम तैयार तब होता है जब उस प्रकार के परसेप्शन के साथ आम जन की मानसिकता उसके अनुरूप दिखाई दे। उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। सरकार उस प्रकार की मानसिकता के साथ चलने वाली हो और पब्लिक का उसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ हो। तब न पॉलिसी थी और न ही सरकार की कोई इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति है। उस समय की स्थितियां यानी बड़ी अजीब से वातावरण में लोग जीने के लिए मजबूर थे। परिणाम क्या था? अनंत संभावना वाला ये प्रदेश। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, तमाम राजनयिक आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं 25 करोड़ की आबादी है, आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूं नहीं, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी